नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु, बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद एएमए पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े टॉपिक्स को हटाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश यूनिवर्सिटी की विभागीय मामलों की समिति यानी डीएसी ने की है। अब इस पर अंतिम फैसला 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिया जाएगा कि इस सिफारिश को माना जाएगा, सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे या फिर टॉपिक्स को हटाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस सिफारिश के सामने आते ही सियासत से लेकर एकेडमिक जगत में बहस छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन्ना, सर सैयद और इकबाल जैसे नाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में उनके सिलेबस में शामिल या फिर बाहर होने का जो सवाल है केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये विचारधाराओं और इतिहास की व्याख्या से भी जुड़ जाता है। जानकारी के मुताबिक 2025 में तैयार किए गए नए ड्राफ्ट सिलेबस में इन सभी नेताओं को शामिल किया गया था। छात्रों को जो है उनके विचारों, योगदान और ऐतिहासिक भूमिका के बारे में पढ़ाया जाना था, लेकिन अब अचानक इन्हें हटाने की सिफारिश सामने आ गई है और इसके सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह भी है कि अगर ये टॉपिक्स पहले से सिलेबस का हिस्सा थे तो इतने समय तक इस पर कोई भी आपत्ति क्यों नहीं हुई और अब अचानक इसे लेकर विवाद क्यों खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि विभागीय समिति का कहना है कि सिलेबस में कुछ विषय यानी कि टॉपिक्स ऐसे हैं जो छात्रों के बीच वैचारिक टकराव या फिर विवाद पैदा कर सकते हैं। ऐसे में एक संतुलित और शांत शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए इन टॉपिक्स को हटाने की सिफारिश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस विवाद को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा ने कहा है कि यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्ना, सावरकर और गोलवरकर से जुड़े जो टॉपिक्स हैं 2025 के ड्राफ्ट सिलेबस में पहले से शामिल थे और लगभग एक साल तक किसी ने इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। उनके मुताबिक अब अचानक से जो है इसे मुद्दा बनाना यह दिखाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है। यह विवाद केवल जम्मू यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी देश भर में सिलेबस और पाठ्यक्रम को लेकर कई बार बहस और विवाद देखने को मिले हैं। अगर हम पीछे जाएं तो साल 2018 में भी जम्मू यूनिवर्सिटी विवादों में आई थी। उस समय एक प्रोफेसर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भगत सिंह को आतंकी बताया था। इस बयान के बाद जो है देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और यूनिवर्सिटी को भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने यह दिखाया था कि इतिहास और राजनीति से जुड़े विषय कितने संवेदनशील हो सकते हैं और इन्हें पढ़ाने या फिर प्रस्तुत करने का तरीका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण होना भी चाहिए। उसके अलावा हाल ही के वर्षों में एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर भी एक बड़ा विवाद देखने को मिला था। एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलावों को लेकर कई जो है शिक्षाविदों और राजनीति दलों की जो है सवाल के घेरे में उनको आना पड़ा था। एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को रैशनलाइजेशन के तहत हटाया गया था, छोटा किया गया था। साथ ही साथ उन्हें मुगल काल का इतिहास, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हिस्से और 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र शामिल था उसमें, जो भी टॉपिक्स हटाए गए थे। इन बदलावों को लेकर आलोचना जो है बहुत ही ज्यादा चली थी और आलोचकों का कहना था कि इतिहास को एक खास दृष्टिकोण से पेश किया जाना चाहिए और किया जा रहा है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सिलेबस से हटाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये कदम केवल छात्रों के ऊपर पढ़ाई का जो है बोझ कम करने के लिए उठाए गए और इसका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अब जम्मू यूनिवर्सिटी का ये नया मामला एक बार फिर से उसी बहस को सामने ला रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लिए जा रहे फैसले कितने ही ज्यादा स्वतंत्र हैं और क्या उनमें किसी तरह की राजनीतिक प्रभाव शामिल है या फिर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय का सिलेबस तैयार करना एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया होती है। इसमें इतिहास, समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को संतुलित तरीके से शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में किसी भी विषय को हटाए या फिर जोड़ने का फैसला केवल जो है शैक्षणिक आधार पर होना चाहिए ताकि छात्रों को पूरी और निष्पक्ष जानकारी मिल सके। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिलेबस को समय समय पर अपडेट करना जरूरी बहुत ज्यादा होता है और अगर कोई भी विषय विवाद का कारण बन रहा है तो उस पर
पुनर्विचार कर उसे या तो चेंज कर लेना चाहिए या फिर जो विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी में लाकर ये चीज़ फिर उसे बदलना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनमें भी कोई ऊंच नीच ना हो सके। लेकिन यह सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी विषय को केवल विवाद के डर से हटाया जाना सही है, या फिर छात्रों को अलग अलग विचारधाराओं से परिचित कराना ही शिक्षा का असली उद्देश्य है। ये बहस केवल एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में शिक्षा प्रणाली और उसके स्वरूप को लेकर एक बड़ा सवाल बन चुकी है। फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटी के इस मामले में सभी की नज़र 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक पर टिकी हुई है। इसी बैठक में ये तय होगा कि जिन्ना, सर सईद और इकबाल से जुड़े टॉपिक्स सिलेबस में बने रहेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। इस फैसले का असर केवल छात्रों पर ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में सिलेबस से जुड़े अन्य फैसलों पर भी पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता होने परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजर में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।